मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मोड, सेम वही क्वेश्चन लिया है जिससे मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीन निकाला है, मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीडियन निकाला है। तो 18 10 19 18 10 15 19 19 21 और 25। तो आप लोग मोड कैसे निकालोगे? जो वैल्यू हाईएस्ट अकर करती है, हाईएस्ट अकर का मतलब जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। आप देखेंगे कि 18 10 15 21 25 सब वन टाइम अकर कर रहे हैं, लेकिन 19 जो है वो 2 टाइम अकर कर रही है। तो जेड जो हो जाएगा वो 19 हो जाएगा। यानी कि अनग्रुप्ड सीरीज़ में जब भी आप मोड निकालोगे तो इसी तरीके से निकालते हैं। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा अकर करेगी या सबसे ज़्यादा बार आपको ऑब्जर्वेशन में नज़र आ रही है वही आपका मोड हो जाता है। तो एक्स की वैल्यूज़ हमने लिखनी है सारी, और x में से z की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। वही मॉड्यूलस वैल्यू, जैसे मीन में अपन x माइनस एक्स बार करते हैं, मीन डेविएशन में x माइनस मीडियन करते हैं, मोड में z से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 18 माइनस 19 1, 10 माइनस 19, जैसे -9 आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, एब्सोलूट वैल्यू लेनी है। ये मॉड्यूलस वैल्यू का मतलब एब्सोलूट वैल्यू, यानी कि आपको जितनी भी वैल्यूज़ लेनी है वो पॉजिटिव में लेनी, चाहे नेगेटिव आंसर आए तब भी आप पॉजिटिव में लोगे। जैसे 10 माइनस 19 करने पर -9 आता है, लेकिन मैंने यहाँ 9 लिखा है। इस तरीके से हो जाता है -9, यहाँ एब्सोलूट वैल्यू है तो 9 लिखोगे आप। 15 माइनस 19 -4 आता है, 4 लिखेंगे। 19 माइनस 19 0, 19 माइनस 19 0, 21 माइनस 19 2 और 25 माइनस 19 6। इस वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा अब आपका, समीशन x माइनस जेड हो जाएगा। वहाँ पर मीन में x बार होता है, मीन मीडियन में यहाँ पर अपन मीडियन लिख देते हैं। अब क्या होगा, x माइनस जेड का जो एब्सोलूट वैल्यू है उसका समीशन और n से डिवाइड। यहाँ पर अपने पास 22 है, 22 वैल्यू लिख देंगे, और n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 लिख देंगे। तो वैल्यू डिवाइड करने पर कितनी आएगी, 3.14। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मोड किस तरीके से निकालेंगे, जो भी आपकी मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मोड की वैल्यू आई है उसको ऊपर रखना है। मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मोड जेड को यहाँ पे मैंने मोड से डिनोट किया है, एंड डिवाइडेड बाय z 19। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कीजिए और ये अपने पास कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई 0.16। 0.16 को आप 16% भी लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा जब मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मोड के बाद, या अपन ने तीनों कर लिए अनग्रुप्ड डेटा के, विद मीन, विद मीडियन और विद मोड। अब नेक्स्ट जो होगा वो ग्रुप्ड डेटा का, जब आपके पास x और f यानी कि फ्रिक्वेंसी गिवन है। एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़, एक होती है कंटिन्यूस सीरीज़। अभी पहले इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ के चलेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ से आप किस तरीके से मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, मोड और मीडियन निकालते हैं। मीन डेविएशन निकालोगे आप किस तरीके से उनमें, और उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, मीन, मीडियन और मोड ये निकालना आना चाहिए। क्योंकि मीन डेविएशन कोई भी स्टूडेंट तब कर सकता है जब वो आपको मीन, मीडियन, मोड निकालना हो, क्योंकि अपन सब्ट्रैक्टिव उस वैल्यू से कर रहे हैं। तो इसमें अपन को 2 काम करने हैं, यानी कि आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो मीन, मीडियन, मोड है वो निकालना आना चाहिए, तब आप मीन डेविएशन निकाल सकते हो। तो जिसने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं उनको देख लीजिए, तो और आसानी से आपको ये समझ में आएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।